Hello everyone, I am Dr. Ashutosh Singh. I am consultant psychiatrist at Apollo Hospitals Indore. Today in this FB live session, we'll be discussing about gaslighting. So, gaslighting is a form of emotional abuse when a person manipulates you into questioning your own sanity, your sense of reality, your perception, even your memories, your abilities, leaving you completely confused एंड सेल्फ डाउटिंग. ऑब्वियसली इस डेफिनेशन अकेले भर से हम गैस लाइटिंग को नहीं समझ सकते. गैस लाइटिंग टर्म का ओरिजिन 1944 की एक मूवी आई थी जिसका सेम टाइटल था गैस लाइट, उससे ओरिजिन है. उस मूवी में हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट कंस्पायर करता है, साजिश करता है कि किसी तरह से मैं इसका मेंटल स्टेटस, इसकी मेंटल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर दूं और इसकी सारी प्रॉपर्टी और इसकी सारी ज्वेलरी जो है वो मैं अपने कब्जे में ले लूँ. तो वो कई तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है, कई मैनर्स इस्तेमाल करता है. वो वाइफ की ज्वेलरी को हाइड कर देता है और ब्लेम वाइफ को ही करता है कि एक्चुअली वो तुमने खुद ही छुपाई है, वो किसी ने चुराई नहीं है. घर में पुरानी मूवी थी, उस समय गैस लाइट्स यूज़ होती थी. वो गैस लाइट्स को ऑन ऑफ करता है, फ्लिकर करता है और वाइफ जब क्वेश्चन करती है कि गैस लाइट समाव कुछ एरेटिकली बिहेव कर रही हैं, वो उसको विश्वास दिलाता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल रहा है, तुम शायद अपनी सैनिटी खो रही हो, तुम अपना मेंटल बैलेंस खो रही हो. ओवर द टाइम जब कंटिन्यूसली ये सारे टैक्टिक्स, ये सारे तरीके वो अपनाता रहता है, वाइफ का एक्चुअली मेंटल स्टेटस या मेंटल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने लग जाती है. वो ये बिलीव करने लगती है कि उसके साथ शायद कोई साइकेट्रिक इशू है, कोई मेंटल इशू है. बट फाइनली मूवी के एंड में एक पुलिस ऑफिसर जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, वो सारी जांच पड़ताल के बाद उस लेडी को विश्वास दिलाता है कि एक्चुअली वो जो भी फील कर रही है अपने आसपास, जो भी चीज़ें परसीव कर रही है, गैस लाइट को लेकर रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हैं वो एक्चुअली ट्रू हैं. वो जो फील कर रही थी, वो परसीव कर रही थी, वो ट्रू था और उसको उससे एक वैलिडेशन मिलता है और वो इस प्रॉब्लम से बाहर आती है. तो यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल बताया हस्बैंड वाइफ का, बट गैस लाइटिंग हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी पैटर्न में हो. गैस लाइटिंग किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है. वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो सकती है, एक मैरिटल लाइफ में हो सकती है, फ्रेंड्स के बीच में आपस में हो सकती है, सेम जेंडर फ्रेंड्स में हो सकती है, अपोजिट जेंडर फ्रेंड्स में हो सकती है, ऑफिस में आपके साथ हो सकती है जिसमें आपका कलीग आपको गैस लाइट कर रहा हो, आपका बॉस हो सकता है, कुछ केसेस में आपका जूनियर भी हो सकता है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं. तो गैस लाइटिंग को आइडेंटिफाई करना फर्स्ट स्टेप है उससे कोप अप करने के लिए. इसके कुछ रेड फ्लैग स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि एक्चुअली आप गैस लाइटिंग का शिकार हो रहे हैं या आप उसके विक्टिम हैं. पहला है उसमें, you are being too sensitive, you are being over emotional, you are over reacting. एक एग्जांपल ले लें कि एक आउटिंग प्लान करते हैं आप अपने एक फ्रेंड के साथ और आपकी सारी प्लानिंग हो गई है, आपकी सारी बुकिंग्स हो गई हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पर वो सारी बुकिंग्स को कैंसिल करने के लिए बोलता है और बोलता है कि आज हम आउटिंग पर नहीं जा पाएंगे. लेकिन आप ये पाते हैं, आपको पता चलता है कि एक्चुअली वो दूसरे फ्रेंड के साथ तो गया है. बाद में जब आप उसको कन्फ्रंट करते हैं कि मैं उस दिन बहुत हर्ट हुआ, मैंने सारे प्लानिंग कर रखी थी, हमारा पूरा प्लान था, लेकिन तुमने लास्ट टाइम पर कैंसिल करा और मुझे पता चला तुम दूसरे फ्रेंड के साथ गए और इससे मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ. यहाँ पर वो पर्सन जेन्युइनली इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए, अपनी सही बातों को बोलते हुए, वो एक डिफेंस यूज करता है जिसमें ऐसा कहता है कि आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, आप जितना इसमें सेंसिटिव हो रहे हो, एक्चुअली ये टॉपिक इतना बड़ा नहीं है. मेरे फ्रेंड का कॉल आया था, उसके घर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और मुझे वो देखने के लिए जाना पड़ा. और वो एक आपको गैसलाइट करता है इस एक्सप्लेनेशन के साथ कि ये प्रॉब्लम आपकी है जो आप इस समय हर्ट हो रहे हो, इसमें मेरी गलती कहीं भी नहीं है. दूसरी चीज़ इसमें जो गैसलाइटिंग का साइन आता है वो दूसरा है डिफ्लेक्शन. तो फॉर एग्जाम्पल आपका कलीग है ऑफिस में और आप दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट में हैं. समहाउ आप उस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बट जो कलीग है आपका वो शायद उसमें उतना टाइम नहीं दे पा रहा है, उसको उतना अटेंड नहीं कर पा रहा है,
उतना सिंसियरली उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और उसका काम का पूरा, उस प्रोजेक्ट का पूरा बर्डन आपके ऊपर आ रहा है, और आप उसको कन्फ्रंट करते हो कि आपकी इस इनसिंसियरिटी के चलते, आपके कम इन्वॉल्वमेंट के चलते एक तो ये प्रोजेक्ट डिले भी हो रहा है और इसका बर्डन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बजाय इसके कि वो इसमें अपने जेन्युइन रीजंस दे, अपनी सही बातें बताए कि वो क्यों इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, वो पास्ट की कोई एक रेफरेंस को उठा कर लेकर आता है कि 6 महीने पहले भी जो प्रोजेक्ट था उसमें मैंने सारा काम करा था, तुम्हारे फादर की उस समय तबीयत खराब थी तो सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया था, तो ये जो करंट प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। समहाउ वो पुराने एक रेफरेंस को उठाकर, जिसका करंट में कोई रेलिवेंस नहीं है, उस एक्सप्लेनेशन को यूज करके वो ब्लेम आपके ऊपर डालता है। ये गैस लाइटिंग का एक दूसरा साइन है। तीसरी उस पर पॉइंट पर आए तो ट्रांसफर ऑफ ब्लेम। अब एक 10 साल का बच्चा है, वो एक नई मूवी आई है बच्चों की, और उस बहुत दिनों से वो एक्साइटेड था कि वो मूवी देखने जाएगा। उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट भी करी और पापा ने उसके प्रॉमिस भी करा, ओके इस दिन जो है, इस डेट का अपन जो है ये मूवी शो देखने जाएंगे। समहाउ फादर उस दिन लेट हो जाते हैं, आ नहीं पाते हैं टाइम पर। ये लोग मूवी देखने पहुंचते भी हैं, लेकिन इतना लेट हो गया होता है कि वो मूवी छूट जाती है, और उस दिन के असाइनमेंट्स कुछ ऐसे रहते हैं कि उस दिन मूवी नहीं हो पाती है। शाम को बच्चा अपने फादर से बोलता है कि पापा आपके कारण, आप लेट आए, इस कारण मेरी मूवी छूट गई। तो यहां पर अगेन फादर सन को ये बोलता है कि तुमने मुझको रिमाइंड लेट कराया, तुम अगर मुझे 1 घंटे पहले फ़ोन करते तो मैं अपने ऑफिस से सही टाइम पर निकल पाता। तो एक्चुअली जो ये मूवी छूटी है, ये मेरे लेट आने से नहीं छूटी है, ये तुम्हारी कारण छूटी है, क्योंकि तुमने टाइमली मुझे रिमाइंड नहीं कराया। तो यहाँ पर जो है वो फादर गैसलाइट कर रहा है अपने सन को। वो उस प्रॉब्लम का ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहा है, वो ट्रांसफर ऑफ ब्लेम कर रहा है सन पर, और उसको ये एहसास दिला रहा है कि तुम गलत थे, इसलिए ये मूवी छूट गई। सिमिलरली 2 और रेड फ्लैग सेंटेंसेस हैं इसके। दिस नेवर हैपेंड, आई नेवर सेड दैट। ऐसा कभी नहीं हुआ है और मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है। एक सोशल फंक्शन में, एक मैरिज फंक्शन में हस्बैंड एंड वाइफ जाते हैं, और वहाँ रिचुअल्स के दौरान, प्रोग्राम के दौरान समहाउ किसी इशू के लिए हस्बैंड अपनी वाइफ पर थोड़ा शाउट करता है और उसको रूडली बात करता है, और उस समय दूसरे लोग भी वहाँ प्रेजेंट हैं। वाइफ सोशल सिनेरियो को देखते हुए वहाँ रिस्पॉन्ड नहीं करती है, चुप रहती है। लेकिन जब घर आती है तो उसको कन्फ्रंट करती है कि तुमने सबके सामने मुझसे जिस तरह से बात करी, चिल्लाकर बात करी, रूडली बात करी, और इससे मुझे बहुत खराब लगा, और सभी लोग वहाँ देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर हस्बैंड एक स्ट्रेट सेंटेंस यूज करता है, मैंने ऐसा कभी करा ही नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, तुम चाहो तो रिलेटिव्स को अभी फोन लगा कर पूछ लो, मैंने तो वहाँ बहुत सॉफ्टली तुमसे बोला था। तो यहाँ पर जो परपिचरेटर है, जो अब्यूजर है, जो इमोशनल अब्यूजर है, वो एक लाई को, एक फैक्ट को कंप्लीटली डिनाई करते हुए एक लाई को पुटअप कर रहा है, और सामने वाले विक्टिम को ये एहसास दिलाना चाह रहा है कि ये जो करेंटली तुम फील कर रही हो या जो कंप्लेंट कर रही हो, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो गैसलाइटिंग में है, कि आर्गुमेंट के दौरान जो अब्यूज़र है वो कभी भी विक्टिम को सुनता नहीं है, वो लगातार खुद बोलता चला जाता है, केवल और केवल उसके एक्सप्लेनेशन ही हावी रहते हैं। ब्लेम, डिफ्लेक्शन एंड लाइज, ये इन 3 चीज़ों को वो यूज़ करता है। बट ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए, ये सारी सिनेरियो जो मैंने आपको बताया, ऑब्वियसली हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ ऐसा बिहेवियर किया है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह होता है। कई बार हम चाहते हैं कि नहीं, हमारे ऊपर इतना ब्लेम आ रहा है, उससे बचने के लिए हम एक सॉफ्ट डिफेंस यूज करते हैं। तो कभी कभार उसका होना इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब है जब एक गैस लाइटिंग रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो जाए अब्यूजर की तरफ से, और विक्टिम पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़े। विक्टिम इस बिहेवियर के चलते बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाता है। और दूसरा मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो ये रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली साइकेट्री के एक पर्टिकुलर ग्रुप में फॉल करते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये 3 ट्रेट्स वाले जो लोग होते हैं,
वो गैस लाइटिंग या इस डिफेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स और उनके जो पार्टनर्स हैं वो कहीं ना कहीं उसका 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 एक मेंटल स्ट्रेस उनके ऊपर बनता है। और जब ये चीज़ कंटिन्यूस चल रही होती है, एक विक्टिम को लगातार लगातार गैसलाइट किया जाता है, लगातार उसको ये फील कराया जाता है कि आप जो फील कर रहे हो वो सही नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, यहाँ पर मेरी गलती नहीं थी, आपकी गलती थी जिससे ये प्रॉब्लम हुई है। और जो दूसरा एक मैंने बताया था कि कुछ फैक्ट्स को कंप्लीटली डिनाई कर जाना, एक कंप्लीटली लाई से उसको रिप्लेस कर देना। यहां पर विक्टिम कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स रखे जाते हैं वो इतने कन्विक्शन के साथ रखे जाते हैं कि विक्टिम जो है कंफ्यूज हो जाता है, सेल्फ डाउट करता है कि वो जो सोच रहा है वो सही है या जो सामने वाला उसको बता रहा है वो सही है। और इस कंफ्यूजन के चलते उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता ही चला जाता है, वो आइसोलेट होता जाता है। अब आइसोलेशन की मैं बात करूं तो जहां पर ये जो इमोशनल अब्यूज़र हैं वो जब ये देखते हैं कि जो जिस पर्सन के साथ वो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं वो दूसरों से सपोर्ट लेकर अपने आप को बेटर फील करा रहा है और अपनी पॉइंट्स बेटर पुट अप कर पा रहा है, यहाँ वो काफ़ी क्लीशे लाइन यूज़ करता है कि जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो तुमको गाइड कर रहे हैं, जो तुमको एडवाइसेस दे रहे हैं, ये एक्चुअली तुम्हारे और मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाह रहा है। ये तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं, उनके एडवाइसेस सही नहीं हैं, तुम इनसे दूर रहा करो। और वो काफ़ी टाइम एक्टिवली इंश्योर करता है कि आप उनसे कांटेक्ट में ना रह पाए। इससे जो है विक्टिम आइसोलेशन में भी चला जाता है, एक लोनलीनेस की फीलिंग बहुत हावी हो जाती है। और अगर सीवियर केसेस में देखें, अगर ये चीज़ परपिचुअली चलती है, रिपीटेडली चलती है, तो कई बार विक्टिम्स को क्लिनिकल डिप्रेशन या क्लिनिकल एंजाइटी के शिकार भी हो जाते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ही हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हो, ये ऑफिस में कलीग्स के साथ हो सकता है, ये बच्चों के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के द्वारा। तो हर रिलेशनशिप ऐसा नहीं है जिसको हम कॉल ऑफ कर सकें, हर रिलेशनशिप ऐसा नहीं है ना। आप अपने पेरेंट्स को डिसोन नहीं कर सकते उनके इस बिहेवियर के लिए। आप एक बहुत अच्छे लुक्रेटिव जॉब में, आप हाई पेइंग जॉब में हैं और वहाँ अगर कलीग और बॉस ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपना करियर से के लिए जो एक बेटर ऑप्शन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आप मैरिड लाइफ में हैं तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि कहूँगा कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। जहाँ सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ कई बार पार्टनर्स ऑप्ट करते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप में वो नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली शुरू में सब लोग कोशिश ज़रूर करते हैं। तो कैसे कैसे इन चीज़ों को कोप अप किया जा सकता है? फर्स्ट स्टेप जो है इससे कोप अप करने का है इस आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि अगर आपको लगातार दिख रहा है कि ब्लेम, डिसेप्शन और लाइज लगातार सामने वाले पर्सन की तरफ से आ रहे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कन्फ्यूजन और सेल्फ डाउट में आप हैं, तो आइडेंटिफाई कर लें कि आप एक्चुअली गैसलाइटिंग के शिकार हो रहे हैं। सेकेंडली, डिफाइंट रहें, अपनी बातों को, फैक्ट्स को रखें और डिसंगेज हो जाएं और कभी भी अब्यूज़र से अपॉलजी एक्सपेक्ट ना करें। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि जो अब्यूज़र है वो ये चीज़ सब जानबूझकर नहीं करता, किसी प्लानिंग से नहीं करता, किसी साजिश के तौर पर नहीं करता। ये उसका ट्रेट है, वो बहुत नेचुरली उसके अंदर ही आता है और इसलिए वो ये चीज़ लगातार करता रहता है। जब आप उसके साथ एंगेज होते हैं और लंबे समय के लिए बहस चलती है, आपको ऐसा आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये गैस लाइटिंग है और आप अब उसको कन्फ्रंट कर कर उससे अपॉलजी एक्सट्रैक्ट कराना चाह रहे हैं, जितना लंबा डिस्कशन खिंचेगा उतना ज़्यादा वो आपको और कंफ्यूज करेगा और सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा कि एक्चुअली वो सही है और आप गलत हैं। तो ऐसे केसेस में हमेशा जो फैक्ट्स आपको पता है उनको पुट अप करें और वहीं डिसएंगेज हो जाएं, यानी कि उस कन्वर्सेशन को उस समय के लिए वहीं एंड कर दें। इससे एटलीस्ट जो परपिचरेटर है, जो अब्यूज़र है, उसको एक रिलेटिव शॉर्ट टाइम मिलता है जिसमें वो इंट्रोस्पेक्ट कर सकता है कि हाँ, हो सकता है शायद इसमें मेरी गलती हो। सेकेंडली, जो आइसोलेशन परपिचरेटर या अब्यूज़र यूज़ करता है उसको हमको काउंटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका फ्रेंडली सोशल सपोर्ट ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, जिनसे आप जब ये चीज़ डिस्कस करते हैं और वो आपको वैलिडेशन देते हैं
कि ये आप जो सोच रहे हो ये सही है, आपने जो करा है ये सही है, ये अब्यूज़र कट ऑफ करने की कोशिश करता है, तो आइसोलेट बिल्कुल ना होने दें अपने को, अपने फ्रेंड और फैमिलीज के कांटेक्ट में लगातार बने रहें, जिससे वो सपोर्ट आपको मिलता रहे और उस वैलिडेशन के लिए आपको उस पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। जो अब्यूज़र है उसके उसकी उसकी जो साइकी है, उसकी जो सोच है वो ये रहती है कि मुझे इन सारे टैक्टिक्स के थ्रू पावर और कंट्रोल कमांड करना है अपने कलीग पर, अपने पार्टनर पर। और यही चीज़ जब जो है सपोर्ट जब फैमिली का नहीं मिलता है तो विक्टिम डिपेंडेंट हो जाता है उस अब्यूज़र पर, उसके वैलिडेशन के लिए और उसके वेरिफिकेशन के लिए। लास्टली, जैसा मैंने आपको बताया कि जो अब्यूज़र्स होते हैं ये जानबूझकर नहीं करते हैं, एक ट्रेट है पर्सनालिटी उनका, एक नेचुरली फ्लो में उनके ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर ये चीज़ एक इंटेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा है तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करें। प्रोफेशनल हेल्प में उसको एज ए कपल थेरेपी आगे बढ़ाएं, जिसमें दोनों लोग जाकर जो है वो थेरेपिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं, और थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर गैस लाइटिंग हो रही है, जिसके चलते विक्टिम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है या उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। ये तीनों ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट है, ओवर द टाइम कंटिन्यूसली ये चलता है। फर्स्ट स्टेप उसमें जो अब्यूज़र है उसको आइडेंटिफाई ही कराया जाता है कि एक्चुअली उसका जो बिहेवियर है वो एक मैल एडेप्टिव बिहेवियर है, जो उसके पार्टनर, उसके फ्रेंड, उसके कलीग की मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी बुरा पड़ रहा है। तो फाइनली जो मेरी एडवाइस है, जब आप आइडेंटिफाई कर ही लें, कोपिंग मैकेनिज्म्स का मैंने आपको बताया कि आइसोलेट होने से बचें, है ना, अल्टीमेटली जो है वो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें, और इसमें आपको इस गैस लाइटिंग से बचने की पूरी हेल्प अवेलेबल होगी। सो विल कंक्लूड दिस विथ दैट गैस लाइटिंग एक बहुत ही अंडर एड्रेस फिनोमेना है। इसको पहचानें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आपका रोमांटिक पार्टनर हो, आपका मैरिज में आपका स्पाउस है, फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स कोई हैं, तो पहले आइडेंटिफाई करें कि आप एक्चुअली गैस लाइटिंग के विक्टिम हो रहे हैं और उससे आपकी मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा, आइसोलेशन से बचें। आपके जो सपोर्टिव ग्रुप है, जो आपके फ्रेंड्स और फैमिली जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो वैलिडेट करते हैं आपके व्यूज़ को, उनके साथ लगातार कांटेक्ट में बने रहें। और अगर आप किसी रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहते हैं, उसको मेंड करना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल हेल्प लें। वो साइकेट्रिस्ट भी हो सकता है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, काउंसलर भी हो सकता है, जिसमें कपल थेरेपी की जगह जब आप जाएंगे तो वो पर्सन खुद, वो प्रोफेशनल खुद आइडेंटिफाई करेगा इस चीज़ को कि ये प्रॉब्लम है, और बहुत डेलिकेटली वो परपिट्रेटर या अब्यूज़र को रियलाइज़ कराएगा, आइडेंटिफाई कराएगा कि एक उसका पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो लंबे समय से रिपीट हो रहा है, जिससे विक्टिम की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। और एक स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेपी, एक स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग सेशंस के थ्रू इसमें उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। थैंक यू।